हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की टॉप 5 बेस्ट केमिकल कंपनीज़ की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे कि क्यों ये इंडस्ट्री लगातार वेल्थ क्रिएट कर रही है और एक ग्रोथ फेस में है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस इंडस्ट्री को इस ग्रोथ पाथ में मेंटेन किए हुए हैं। फिर फाइनली मैं टॉप 5 केमिकल कंपनीज़ की बात करूंगा जिसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम भारत की केमिकल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। भारत की जो केमिकल इंडस्ट्री 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केमिकल का, और यह ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% है। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो यह 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पॉलीमर केमिकल का ये 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। इसी तरह एग्रो केमिकल्स में ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। FY 2019 में इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के जो वैल्यूएशन था वो 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि FY 2025 में ये 9.3% CAGR से 304 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, भारत की स्पेशलिटी केमिकल कुल केमिकल और पेट्रोकेमिकल का जो मार्केट है उसमें 22% हिस्सा रखता है। तो दोस्तों, भारत की एग्रो केमिकल इंडस्ट्री 8% की एनुअल रेट से बढ़ सकती है, जो कि FY 21-22 में इसका जो टोटल वैल्यूएशन 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसका 2024-25 में 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह भारत सरकार केमिकल इंडस्ट्री को एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर के रूप में आइडेंटिफाई करती है, और यह FY 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के GDP का केमिकल इंडस्ट्री अलोन ही 25% होने की उम्मीद है। वास्तव में अन्य डेवलप्ड कंट्री की तुलना में भारत की पर कैपिटा केमिकल कंजम्पशन कम है, जिससे भारत एक डिजायरेबल इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ डेस्टिनेशन बन गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे हम वो रीजन वो फैक्टर जानने की कोशिश करते हैं जिस कारण से ये इंडस्ट्री आगे भी ग्रो हो सकती है और हमारा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। दोस्तों, तो जो पहला इंपॉर्टेंट कारण है भारत में डिस्पोजल इनकम का बढ़ना, अर्बनाइजेशन का बढ़ना और रूरल कंज्यूमर पेनिट्रेशन का बढ़ना। ये जो 3 इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, ये डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड लगातार ग्रोथ दे रहे हैं। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट कारण है कि जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ हैं वो चाइना +1 पॉलिसी पे काम कर रही हैं दोस्तों, और वो चाइना के अलावा एक नया डेस्टिनेशन अपने इंपोर्ट्स के लिए ढूंढ रही हैं। तो ये जो सेकंड इंपॉर्टेंट कारण है ये भी इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को बढ़ने में मदद कर रहे हैं दोस्तों। और ऐसा एस्टिमेशन है कि FY 23 तक डोमेस्टिक मार्केट में ही रिक्वायरमेंट केमिकल का 111 बिलियन US$ हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह भारत की केमिकल इंडस्ट्री के लिए थ्राइविंग R&D इकोसिस्टम्स, वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट एंड अल्टरनेटिव केमिकल डेस्टिनेशन होना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करना, सस्टेनेबल केमिस्ट्री और सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान देना ही केमिकल इंडस्ट्री के रोड मैप का एक प्रमुख पिलर के रूप में काम कर रही दोस्तों। इसी तरह भारत की केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर का 2034 का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के डिफरेंट तरीके तलाश रही है। विजन डॉक्यूमेंट में इस सेक्टर के लिए 20 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पेट्रोलियम्स, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन पॉलिसी में भी कई प्रकार के सुधार किए हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, भारत की केमिकल इंडस्ट्री वर्ल्ड की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे मोर देन 80,000 कमर्शियल प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जो कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। और इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज जैसे बल्क केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर और फर्टिलाइजर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह भारत की केमिकल इंडस्ट्री बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और यहाँ पे नेक्स्ट 1 डिकेड के लिए एक विजन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी सेक्टर में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन तभी हो सकती है जब अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी हो दोस्तों। तो दोस्तों, इस आधार पर हम देख रहे हैं कि केमिकल इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी है। तो दोस्तों, आगे हम
इस सेक्टर की जो टॉप 5 कंपनीज हैं उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस सेक्टर की जो पहली कंपनी हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड भारत की एक डाइवर्सिफाइड इंटीग्रेटेड केमिकल कंपनी है जो कि गुजरात के लाल भाई ग्रुप से संबंधित है। इसके जो प्रोडक्ट हैं कई कंपनीज में यूज होते हैं दोस्तों, और जिसका 2 सेगमेंट में नॉर्मली प्रोडक्शन होता है। तो जो पहला सेगमेंट है वो लाइफ साइंस केमिकल है और दूसरा है परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल्स, जो कि 9 बिजनेसेस के रूप में है। शुरुआत से ही कंपनी कई प्रकार के प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे इंडियन डाई इंक्लूडिंग वेट डाई, क्रॉप केयर केमिकल्स, फोस्जीन, कार्बामाइट, 2,4-D एसिड्स, पैराक्रिसोल, टिश्यू कल्चर रेज्ड डेट पाम्स एटसेट्रा। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है प्रेजेंट टाइम में नियरली 25,364 करोड़ है। अगर हम पी की बात करते हैं तो 42 है। कंपनी का ROC जो है 19.2 है। इसी तरह कंपनी का ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 14.6 है। कंपनी जो है लगभग डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी कंपनी की 0.03 है। और डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.23% है। दोस्तों इस सेक्टर की जो सेकंड कंपनी है उसका नाम है दीपक नाइट्राइट। ये कंपनी भी गुजरात से ही संबंधित है दोस्तों। यह भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल की। इसके साथ में कंपनी एक वाइड रेंज ऑफ इंटरमीडिएट्स बनाती है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज जैसे एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज़, पेंट, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, पॉलीमर, ऑप्टिकल ब्राइटनेस और अदर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना में संबंधित है दोस्तों। अब हम इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो प्रेजेंट टाइम में इसका मार्केट कैप जो है 29,478 करोड़ है। स्टॉक पी जो है 27.6 काफ़ी रीजनेबल है। कंपनी का ROC जो है 50 है जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसी तरह कंपनी का ROE 45.4 है जो कि इंडस्ट्री में एकदम टॉप पे है। कंपनी का डेट टू इक्विटी जो है 0.25 है जो बहुत काफ़ी रीजनेबल है। इसी तरह कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है 0.21% है दोस्तों। तो दोस्तों ये केमिकल सेक्टर में एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेक्टर की जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है उसका नाम है पिडलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एडहेसिव की, सीलेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल, क्राफ्टमैन प्रोडक्ट और पॉलीमर इमल्सन की। तो दोस्तों इसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं इसके इन हाउस R&D के कारण बने हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि घर घर में फैले हुए हैं, जैसे M-Seal, फेविक्विक, फेविस्टिक्स, रॉफ, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्रलाइट, मोटोमैक्स, हॉबी आइडिया, एरलडाइट। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है प्रेजेंट टाइम में वो 1,17,532 करोड़। स्टॉक की पी जो है 93.1 है जो कि इसके मीडियन की पी के आसपास ही है दोस्तों। इसी तरह कंपनी का ROC जो है 29.4 है। कंपनी का ROE 22.5 है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी 0.13। इसी तरह कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है 0.37% है दोस्तों। तो दोस्तों यह भी एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है और R&D ड्रिवन है जिसका कैपिटल एलोकेशन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में यह शेयर जरूर से जरूर रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस सेक्टर की जो नेक्स्ट कंपनी हम डिस्कस करेंगे जो फोर्थ कंपनी है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स की, जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है दोस्तों। इसी तरह यह कंपनी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है जिसका उपयोग जो है फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, एडिटिव, सर्फेक्टेंट, पिगमेंट, डाई एटसेट्रा बनाने में भी होता है दोस्तों। हम इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखते हैं तो इसका मार्केट कैप 30,043 करोड़ है। स्टॉक का पी 24 है। कंपनीज ROC 13.1, स्टॉक ROE 16.1। कंपनी जो है डेट फ्री है और डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.39 है। इसी तरह कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है 0.27% ही दोस्तों। तो दोस्तों इस सेक्टर की जो लास्ट कंपनी हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है SRF लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी। SRF लिमिटेड जो है केमिकल बेस्ड मल्टी बिजनेस एंटिटी है जो कि इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बनाती हैं दोस्तों। कंपनी की जो डाइवर्स पोर्टफोलियो है वो कवर करते हैं फ्लोर केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स,
टेक्निकल टेक्सटाइल, कोटेड एंड लेमिनेटेड फैब्रिक्स, इस तरह के मटेरियल कंपनी बनाती है दोस्तों। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं तो प्रेजेंट टाइम इसका मार्केट कैप 69,546 करोड़ है। स्टॉक का पी 41.8, कंपनी का ROC 18% है। इसी तरह कंपनी का ROE 20.3, कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 और कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है 0.31% है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों अगर किसी भी इन 5 कंपनीज़ में किसी का डिटेल वीडियो अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए उस तरह के इम्पोर्टेंट डिटेल वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।